मैं दीपक कुमार लोग पहुँच चुके हैं बरहन बाज़ार। आइए यहाँ की जनता से मिलते हैं। जी आपसे कुछ सवाल पूछना है। जैसे कि दो चरण का चुनाव हो चुका है। हाँ जी। 7 को तीसरा चरण है, तो क्या लगता है कि किसका सरकार बनेगा 10 को? ये तो ऊपर बने तो क्या, अभी तो गिनती का बाद न था चला किसका बनेगा। हाँ, गिनती होने पर था चला किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, है ना। और वैसे हम लोग कैसे बता सकते हैं, गिनती के बाद अनाउंस होगा तो हम जान जाएंगे। फिर भी आपको तो अनुमान तो कुछ ना कुछ होगा। अनुमान तो सब कहता है जीतता ही है, कौन कहता है कि नहीं जीतेंगे। जी जी। तो जिसका भगवान दे दे फल, दोनों तो फल के लिए खुदता ही है। 2020 का जो चुनाव हुआ है तो उसमें कौन सी पार्टी जीत रही है? 2 चरण का जो चुनाव हो चुका है, तो आपको क्या ख्याल है कि तीसरे चरण में जो चुनाव होगा उसके बाद 10 को जो फैसला आएगी किसका सरकार बनेगा? क्या आपका अनुमान है किसका सरकार बन सकता है? वो सरकार नीतीश का बनेगा। नीतीश का? क्यों, आपको कैसा अनुमान है? वो सब काम ठीक किए हैं, गुंडागर्दी हटाए हैं। हाँ, भोजन, हम लोग का खेती करने का पैसा मिलता है, सब कुछ हम लोगों का है। लेकिन तेजस्वी जी का कहना है कि वो तो रोजगार नहीं देते हैं। अब हम करबे ना करम तो रोजगार कहाँ से मिली? बैठो रही यहाँ कहीं की रोजगार हमें मिली, खेत में खटबे ना करी कहीं की हमरा अनाजे ना बोल, फलानवा का बड़ी बोल बा। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तो आपको क्या अनुमान है? नीतीश कुमार 100%। आपको कैसे विश्वास है? पूरा विश्वास है, क्योंकि विकास का काम किया। लेकिन तेजस्वी जी का कहना है 15 साल में लगता है तेजस्वी जी से कहने से कुछ नहीं ना होता है। अपने वो सीट पर जाकर सो गए हैं। उनके आँख के अंधेरा हो गया, आँख के आगे उनका अंधेरा हो गया। जी जी। हाँ। तो फिर लेकिन जो काम किया है, हम लोग मोबाइल चलाने के लिए दूसरे जगह जाते थे चार्ज के लिए, आज वो चीज़ नहीं देखना पड़ता है। रोड इतना गड्ढा में नहीं ना है। जी जी। साफ सुथरा रोड पर चल रहे हैं हम लोग। फिर भी तेजस्वी जी बोलते हैं कि ना यहाँ पर बिहार में ना कोई कंपनियां हैं, ना कोई इंडस्ट्री है। अरे फिर भी ना सब यहाँ कुछ धीरे धीरे होता है। जो नवयुवक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा जब है। इतना कुछ हो गया, लाइट का व्यवस्था हो गया, तब फैक्ट्री भी लगेगा। फैक्ट्री भी लगेगा। हाँ। ये महंगाई के कुछ बारे में कुछ बताएंगे, महंगाई क्यों ऐसा हो रहा है? तो महंगाई तो सारा सब्जी महंगा है, बिक रहा है, तो पूरा मार्केट महंगा सब, कोई भी सामान लेते हैं तो महंगा मिलता है। इस महंगाई के दौर में सब्जियों का रेट क्या है? तो चाचा बोलिए। और जैसे महंगाई जो हुआ है, देखिए हम दिल्ली रहते हैं। जी जी। मुझे उम्मीद था कि दिल्ली में जो सब्जी हिसाब है यहाँ से कम रेट मिलेगा बिहार में। जी जी। परसों आए हैं। जी जी। लेकिन वहाँ से दूना रेट है। अभी परवल लिए 100 रुपया, मूली लिए हैं, और आपको भी लिए हैं 60 रुपया प्याज मिला है, 70 रुपया, और महंगाई काफ़ी है। तो यहाँ पर चाचा बोल रहे हैं कि ये दिल्ली से भी महंगा है। दिल्ली से भी महंगा ये बरहन बाजार जो सिवान जिले के अंतर्गत आता है, तो फिर इस वहाँ 60 रुपया खा करके आए हैं परसों। परवल की सब्जी खा करके है, रोटी सब्जी यहाँ 100 रुपया है। क्या झूठ बोलना है, जो है सो हकीकत है। मोदी जी साटा में इस बात को कह करके आए थे कि महंगाई कंट्रोल करेंगे और साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। सारा झूठा फड़प हो रहा है, कोई दम नहीं है बात में। केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है, मंदिर मस्जिद हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। और चाचा 2000 जो ये चुनाव हुआ है, हाँ। फर्स्ट और सेकंड चरण का, हाँ। इससे क्या अनुमान लगता है कि सरकार किसका बनने वाला है? 7 का थर्ड जो चुनाव हो जाएगा, आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों में कंटेस्ट है। जी जी। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन कंटेस्ट ज़्यादा है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि तेजस्वी की सभा में काफ़ी नौजवान लोग जा रहे हैं, सब लोग इनवाइड हैं। जितने 60 लाख लोग आए हैं वापस, जो प्रवासी सारे नाराज हैं। जी जी। बस सरकार केवल हवा मानो, ये काम नहीं हो रहा है, मानो ये मत। तो क्या आपको लगता है काम? जब तक बिहार में कोई कल कारखाना नहीं होगा, मोदी जी कहते हैं कि मछली पालो बकरी पालो, इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगा। जब तक बिहार में कल कारखाना कोई नहीं खुलेगा तब तक बेकारी कैसे दूर होगा, बता दो। सारे कल कारखाना बंद हो गए। झारखंड का बंटवारा हो तो केवल खेती पड़ा बिहार में, बाकी कल कारखाना बोकारो टाटा उधर गया, तो बेकारी बढ़ में करेगा। यहाँ कोई कल कारखाना हुआ नहीं, 15 साल में कुछ नहीं हुआ ना, कल कारखाना बिल्कुल लगभग नहीं किया।
तो चाचा आपको लगता है कि बिहार में हर 5 साल के बाद चुनाव को चेंज हाँ चेंज होना, हाँ बिल्कुल चेंज सरकार होना, को चेंज किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा इस महंगाई से आपको कितना परेशानी हुआ? बहुत बचा, हम लोग दिन तो हो गया सर, इतना ना महंगाई है। 300 रुपया मजदूरी मिलता है, कोई हमारा घर के खर्चा है। 45 रुपया के आलू है, 80 रुपया का प्याज, इतना रेट हाई होता है जो कोई कुछ नहीं पेट भरता है। तो मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, इस बरहन बाज़ार पे एक करीब 65 वर्ष के बुजुर्ग मिले हैं। इनका कहना है कि ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और काम करने वाले मज़दूरों को 300 रुपये मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि 300 रुपये में हम लोग क्या खरीदें? प्याज 60 का है, आलू 70-80 का ये। हाँ, इनका कहना है कि प्याज 70-80 का है, आलू 40 का है। तो 300 रुपया जो मिलता है, ये 12 घंटा काम करते हैं, तो इसमें कैसा इनका जीविकोपार्जन होगा, इनका परिवार का खर्चा चलेगा? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए। और सबसे पहली ये बात है कि अगर ये मजदूर कहीं काम करते हैं तो इनको कम से कम कितना पैसा आपको मिलना चाहिए जो आपका खर्चा चल जाए? अब मिले खातिर तो कौन 450 450 मिले के चाहिए तो हम लोग का घर चल जाएगा। बाकी जो आशा वाला है, तो इस बाबा का कहना है कि लगभग इनको 4 या 4.5 या 500 रुपया मिले कहीं भी, तो ये महंगाई से ये लड़ सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं। कुछ नहीं होता है सर। जी जी। सर, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिले, रेगुलर हमेशा मिलता है? कभी कभी आता है 400 500 तो मिलता है, 300 पर महीने नहीं मिलता है ना, पर महीने नहीं मिलता है। तो आप कभी कंप्लेन किए? ना, आप किसी को करेंगे, सब तो वही है। तो हम लोग को पूर्णिया में नहीं कुछ बुझाता है ना, क्या किसका लग जाए, कितना आया है अंगूठा दबी है नहीं, क्या उठा लेता है लोग, अपने उठा के रख देता है, खत्म हो गया। ये चाचा कहना है कि जो भी वृद्धा पेंशन के जो कार्यकर्ता हैं वो पैसे को मतलब इनके तक नहीं पहुंच पाता है, और काफ़ी ये दुखी हैं कि इस अवस्था में काफ़ी देखिए इनके डंडा के सहारे काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी यह बाजार करने के लिए आए हैं। और चाचा चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए हम लोग के यहाँ तो 2 बूथ है। जी जी। एक मोदी का है जी, कौन है? लालू तो लमटेम है, वो तो लमटेम था या वो कमल था। मोदी का है जो खड़ा है वो कमल है और वो लमटेम है। तो आप किसको जिताना चाहेंगे? अब तो दिया गया है, किसको हम बोलेंगे? अंदाज में गया, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, डाल दिए हैं, सही डाले। अगर सरकार किसी का बनता है वो हम लोग का बढ़िया काम होगा तो ठीक है ना, तो आशा तो है ये माने हो जाएगा तो चिन्हेगा कोई आदमी के, तो ठीक है। तो हमनियों का चिन्ह है। ठीक है बाबा, थैंक यू।